बच्चों, मैं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी स्वरूपा में आप सबों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अपने व्याकरण की पाठ्य पुस्तक के पाठ 7 यानी कि वचन की पुनरावृत्ति कर इसके अभ्यास पूर्ति करेंगे। वचन पाठ में हमने पढ़ा था, एक बार फिर से इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। वचन किसे कहते हैं? तो वचन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, वचन एक शब्द का रूप है जिससे हमें किसी शब्द को ये समझने में शक्ति मिलती है कि आखिरकार ये एक के बारे में कहा जा रहा है या एक से अधिक के बारे में। तो वचन हम कहेंगे किसे? शब्द के जिस रूप से, ठीक है, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। यानी कि शब्द का वह रूप जो एक या अनेक का बोध कराए, शब्द का वह रूप जो एक या अनेक का बोध कराए उसे हम वचन कहते हैं। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। बच्चों, आप लोग इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। इसमें आपको एक वचन और बहुवचन में अंतर समझ में आएगा। जैसे देखिए, एक कुत्ता है और बच्चे कितने हैं? कुल 4 बच्चे हैं, 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं, 2 महिलाएं हैं, एक दादाजी है, 2 फूल, 2 चिड़िया, 1 बत्तख, 1 मधुमक्खी। तो इस तरह से हम लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं कौन सा एक है और कौन सा एक से अधिक। जैसे गेंद, जो बच्चे खेल रहे हैं, ये गेंद भी एक है। तो हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो नाम से ही जैसा स्पष्ट है कि एक वचन अर्थात जिस शब्द से किसी वस्तु के एक होने का बोध हो उसे हम एक वचन कहेंगे, और बहुवचन यानी कि बहुत, बहुत से बहुत। तो बहुत यानी कि एक से अधिक होने का जिस शब्द से बोध हो उसे हम बहुवचन कहेंगे। अब हम लोग इसकी अभ्यास पूर्ति की ओर चलते हैं। अभ्यास पूर्ति, पहला प्रश्न है, वचन किसे कहते हैं? तो बच्चों, इसका उत्तर हम लोग कैसे लिखेंगे? शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं, या फिर जिस शब्द से संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। प्रश्न संख्या ख में है, हिंदी में वचन कितने भेद हैं? हिंदी में वचन के कितने भेद हैं? उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, हिंदी में वचन के 2 भेद हैं। कौन कौन सा? एक वचन और बहुवचन। उदाहरण दीजिए। अब उदाहरण भी देना है, तो उदाहरण में कैसे लिखेंगे? उदाहरण स्वरूप नंबर 1, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। देखिए, मैं किताब पढ़ रहा हूँ अगर लिखते हैं तो इससे क्या पता चलता है कि मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, यानी कि मेरे हाथ में एक किताब है। तो ये एक वचन का बोध कराया। और बहुवचन का उदाहरण कैसे देंगे? पुस्तकालय में किताबें भरी है, यानी कि पुस्तकालय में लाइब्रेरी होंगी आपके स्कूल में, आप देखे होंगे, वहाँ क्या बहुत सारे बुक्स रहते हैं, आप लोग देखे होंगे। तो पुस्तकालय में किताबें भरी है, यानी कि पुस्तकालय में बहुत सारी किताब है। तो ये बहुवचन का बोध कराया। इस तरह से उदाहरण देंगे। नंबर ग, प्रश्न क्या है? एक वचन और बहुवचन में उदाहरण सहित अंतर बताइए। एक वचन और बहुवचन में अंतर बताना है। कैसे? उदाहरण देते हुए। तो एक वचन और बहुवचन, एक वचन में क्या लिखेंगे? एक संख्या का बोध कराता है और बहुवचन अनेक संख्या का बोध कराता है। तो अंतर कैसे लिखेंगे? एक वचन में हमें एक संख्या का बोध होता है, परंतु बहुवचन में एक से अधिक संख्या का बोध होता है। उदाहरण के लिए, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, इस वाक्य से हमें पता चलता है कि मेरे हाथ में एक किताब है, परंतु पुस्तकालय में किताबें भरी है। इससे हमें क्या पता चलता है कि पुस्तकालय में एक से अधिक यानी कि अनेक पुस्तक हैं। तो हो गया उदाहरण स्वरूप अंतर।
अब आते हैं नंबर 2 में। दिए गए शब्दों का बहुवचन लिखिए। बहुवचन शब्द, इसमें 6 शब्द दिए हैं, इसके बहुवचन रूप लिखना है। कैसे लिखेंगे? नंबर क में है लड्डू। लड्डू का क्या होगा? आपने लड्डू खाया? एक लड्डू। लड्डुएं, लड्डुओं। बोला अरे तुमने सारे लड्डुएं खा लिए, तो लड्डुएं, लड्डुओं। बहुवचन रूप। ख में है नदी। नदी, बहुवचन रूप नदियाँ। ग में है पुस्तक, इसका बहुवचन रूप पुस्तकें, पुस्तकों, दोनों हो सकता है। घ नंबर में है थैला। थैला, थैले। अंगा नंबर में है कवि। कवि, कवियों। ठीक है, कवि यानी कि एक कवि। जैसे हम लोग कहेंगे, वाक्य बना के मन में देखिए कैसे पता चलेगा। कवि, किसी कवि ने कहा, सारे कवियों ने ऐसा माना। वाक्य से कैसा पता चलता है? कवि का बहुवचन रूप कवियों। पेंसिल, पेंसिल का पेंसिलें। अब आते हैं 3 नंबर में। कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। नंबर क में है नेताजी को डैश की माला पहनाइए। क्या फूल या फूलों? फूल की माला, एक फूल की माला बनती है? नहीं, यानी कि फूलों की माला पहनाइए। भारत में 4 डैश होती है, ऋतुएं या ऋतु? 4 यानी कि एक से ज़्यादा, तो फिर ऋतुएं। भारत में 4 ऋतुएं होती है। ग नंबर, दादी जी ने मुझे एक कहानी या कहानियाँ, एक यानी कि कहानी, तो कहानी सुनाई। घ नंबर, हमें हरी सब्जी खानी चाहिए। कोई एक ही सब्जी खानी चाहिए हरी, बाकी सब लाल गुलाबी पीली? नहीं, हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए। अंग नंबर, चिड़िया ने घोंसला बनाया। डैश से घोंसला बनाया। तिनका, तिनको, एक तिनका से घोंसला बनता है? नहीं, तो तिनको से घोंसला बनाया। नंबर च, डैश मस्त चाल चलता है। चलता है यानी कि एक हाथी, तो हाथी। अगर चलते हैं होता तो बहुवचन रूप होता। अब आते हैं नंबर 4। रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्य लिखिए। नंबर क में है सड़क पर गाड़ी दौड़ रही है। रंगीन शब्द है गाड़ी, दौड़, तो क्या लिखेंगे? सड़क पर गाड़ियां दौड़ रही है। नंबर ख, पेड़ से पत्ता गिरा। रंगीन है पत्ता, तो पेड़ से पत्ते गिरे। नंबर ग में है लड़के ने खाना खा लिया। लड़के ने खाना खा लिया, रंगीन है लड़के, तो लड़के को बदल देना है, यानी कि लड़कों ने खाना खा लिया। घ नंबर, भालू नाच रहा है। क्या होगा? भालू नाच रहे हैं। माँ सब्जी लेकर आई। माँ सब्जियाँ लेकर आई। ठीक है, क्योंकि सब्जी रंगीन है तो सब्जी को बदलना है। नंबर 5, नीचे लिखे वाक्यों में वचन की गलतियां हो गई है। सही वचन का प्रयोग करते हुए वाक्य दोबारा लिखिए। वचन में गलती है, अब इसको पढ़ के देखना है आप लोग को। जहां गलत लगे उसे सुधार करना है। कैसे करेंगे? दादाजी बाहर गया है। भला ऐसे होता है दादाजी बाहर गया है? नहीं, दादाजी बाहर गए हैं। सारी सड़क टूट गई है। सारी और सड़क कुछ अजीब सा नहीं लगता है? सारी सड़कें टूट गई है। नंबर ग, कुछ घरों में सुंदर बगीचा है। उस घरों में सुंदर बगीचा है। उस मतलब उस घरों नहीं, उस घर में सुंदर बगीचा है। नंबर घ, बच्चा खिलौनों से खेल रहा है। बच्चा खिलौनों से खेल रहे हैं। बच्चा फिर खेल रहे हैं, ऐसा क्यों? बच्चा अगर एक बच्चा हो तो फिर खेल रहा है होना चाहिए, तो खेल रहे हैं यानी कि बच्चे। बच्चा बदलकर बच्चे हो जाएगा। बच्चे खिलौनों से खेल रहे हैं। अंग नंबर, विद्यालय में अनेक कमरा है। अनेक के साथ फिर कमरा, कमरा मीन्स एक कमरा होना चाहिए, तो विद्यालय में अनेक कमरे हैं।
ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग आते हैं नंबर 6, सही उत्तर पर टिक लगाना है। नंबर क, सदा एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द, 2 नंबर सही होगा, भीड़। नंबर ख, मैं शब्द का बहुवचन कौन सा है? मैं शब्द का बहुवचन, इसमें भी नंबर 2 आंसर होगा, हम, मैंने, मुझे, हमारा, ये तीनों गलत है। नंबर ग, इनमें से कौन सा शब्द एक वचन और बहुवचन में समान रहता है? एक वचन और बहुवचन में प्राण, यानी कि नंबर 3 उत्तर सही होगा। नंबर घ में आइए, टोपी का बहुवचन शब्द क्या होगा? टोपियों, टोपियों, टोपियाँ, टोपिएं, कौन सा सही होगा? टोपी का बहुवचन शब्द टोपियाँ, नंबर 2 सही होगा। अब आते हैं हम लोग 7 नंबर, नीचे बने चित्रों के बहु एकवचन रूप लिखिए। नीचे लिखे बने चित्रों के एकवचन रूप लिखिए। चित्र बने हुए हैं और एक से अधिक चित्र बने हुए हैं, यानी कि बहुवचन में चित्र है और हमें लिखना है एक वचन में। देखिए, तौलिया 3 तौलिया है और लिखा है तौलिया, तौलिया नहीं लिखा है, तौलिया लिखा है। अब हमें भी वैसा ही लिखना है। माला 2 माला बना है, हम लोग लिखेंगे माला, एक माला के बारे लिखेंगे, एक वचन रूप लिखना है। किताब है 3 किताब है, हमें लिखना है किताब, एक वचन रूप। टोपी 2 टोपी है, लिखना है एक वचन रूप, यानी कि टोपी। गधा, चित्र में 2 गधे हैं लेकिन लिखना है एक वचन रूप गधा। और देखिए 2 पिल्ला है, ठीक है, कुत्ते के 2 पिल्ले हैं और हमें लिखना है एक वचन रूप, यानी कि पिल्ला लिखेंगे हम लोग। अब बढ़ते हैं आगे। वर्ग पहेली में से एक वचन और बहुवचन शब्द ढूंढ कर लिखिए। एक बॉक्स बना है, इसमें अलग अलग वर्ण सजे हैं। अब इसे हमें एक वचन रूप और बहुवचन रूप इसमें से निकाल कर लिखना है। नीचे क नंबर में है एक वचन, ख में बहुवचन, 3-3 रिक्त स्थान भरने हैं। एक वचन रूप में आप इस वर्ग पहेली से ढूंढकर निकालिए। सबसे पहले आपको नजर आ रहा होगा लड़का, लड़का एक वचन रूप है तो लड़का उठाकर एक वचन में लिख देना है। और आपको एक मिलेगा, आप ऊपर से आइए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे बॉक्स में आइए ऊपर से, बीच में देखिए आपको मिलेगा झंडा, तो झंडा भी एक वचन है, इसे एक वचन में लिखना है। और एक झंडा के ही आप बाएं साइड में देखिए मिलेगा पंखा, प में ऊपर में बिंदु है और बगल में खा, तो पंखा, यानी कि एक वचन में हमें 3 शब्द क्या क्या मिला? लड़का, झंडा और पंखा। नंबर ख, बहुवचन, बहुवचन में निकालिए। देखिए बहुत सारी है, इसमें से आपको 3 छांट के लिखना है। देखिए सबसे फर्स्ट लाइन में लड़का के बगल में है बहुएं, उसके नीचे तितलियाँ, फिर आँखें, पेंसिलें, तो आप कुछ भी 3 लिख सकते हो, जैसे पेंसिलें, आँखें और तितलियाँ। आज के लिए इतना ही बच्चों, इसके बाद का पाठ हम लोग आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।